प्रश्न नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कक्षा में किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात करिए। देखिए विद्यार्थी के वजन का मतलब क्या, जैसे आपका वजन मान लेते हैं 40 किलो, तो मतलब कि आपके कक्षा में जो विद्यार्थी होगा उसका मतलब 2-4 किलो का अंतर होगा, या किसी में 41 कर देंगे, 40 कर देंगे, 49 कर देंगे, मतलब थोड़ा बहुत अंतर कर देंगे। 10 विद्यार्थी अपना मन से इसमें 10 विद्यार्थियों का इकट्ठा करना है। कि आप देखिए कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 40 है, किसी का 45 हो जाएगा, किसी का 39, फिर 35, 10 इसी तरह विद्यार्थी लेना है। यहाँ पे देखिए 40 45 4 हुआ, उसके बाद क्या 44 कर देते हैं, अंदाजा लगा के, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। उसके बाद 50 कर देंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद कर दीजिए 47, फिर 49, उसके बाद कितना 41 कर देते हैं। तो मतलब क्या देखिए यहाँ पर सभी का वजन हो गया, 10 विद्यार्थी का वजन हो गया कितना 40 किलो, 10 45 किलो, इस तरह यहाँ पे लिख लिए उच्चतम मान। अब देखिए यहाँ पे परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर का मतलब क्या फॉर्मूला होता है, उच्चतम मान मतलब निम्नतम मान, मतलब क्या देखिए इसमें से सबसे ऊंचा कौन सा है, तो मतलब सबसे बड़ा तो 50 किलोग्राम है, सबसे ऊंचा 50 किलोग्राम है, ये किलोग्राम में ही होगा वजन। और उसके बाद सबसे निम्नतम देखिए कितना है 40 किलो, 40 नहीं 35 किलो है, तो यहाँ पे 35 किलोग्राम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए परिसर बराबर कितना हो जाएगा, परिसर बराबर यहाँ पे परिसर उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है, तो 50 किलोग्राम 50 केजी आप माइनस कर देंगे कितना 35 केजी, तो इसका कितना परिसर कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 15 केजी इसका परिसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर अलग भी आ सकता है, आप अगर अलग अलग वजन लिए हैं तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपके बुक में इसका आंसर नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अलग अलग मल्टीपल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो इसका कितना आ गया 15 किलो आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थी का वजन लिख लेना और उच्चतम मान और निम्नतम मान ढूंढ लेना। उच्चतम मान मतलब सबसे बड़ा और निम्नतम मान मतलब सबसे छोटा, और उसको माइनस कर देना, बड़ा में छोटा माइनस कर देना, वही परिसर का फॉर्मूला है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कराए प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे प्रथम 7 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए शून्य लगा देंगे 1, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6। देखिए प्रथम 7 पूर्ण संख्या है, 0 लगा दीजिए तो यहाँ 6 तक हुआ, तो ये प्रथम पूर्ण मतलब प्रथम 7 पूर्ण संख्या हुआ। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग। देखिए मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको याद रखना, सभी परीक्षणों का योग और बट्टे में क्या आ जाएगा, सभी परीक्षणों का योग बट्टे सभी परीक्षणों की संख्या। यहाँ पे सभी परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, सभी नहीं होगा, यहाँ पे परीक्षणों की संख्या हो जाएगा, मतलब सभी का योग कर देंगे, सभी का योग। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो मतलब टोटल परीक्षण कितना है 7 है। अब देखिए सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 6 4 10 10 और यहाँ पे 11 है, कितना जाएगा 21, 21 को 7 से भाग देंगे, 7 या 21, 3 आ गया, 3 इसका आंसर हो गया। देखिए क्या किए सभी मतलब क्या प्रथम 7 पूर्ण संख्या पहले लिख लिए, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तक। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में कह रहा है माध्य ही निकालने को, तो सभी परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की संख्या, मतलब परीक्षण मतलब ये जो है संख्या यहाँ पे दिया हुआ उसका योग कर देंगे बट्टे टोटल जो संख्या कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ, ऐसे 7 यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो 7 बट्टे में कर देंगे और इसको भाग दे देंगे, 7 या 21 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, उसमें एक तरफ अंक लगा लेंगे, क्योंकि इसको अंक लिखना, एक मिलान चिन्ह और एक बारंबारता बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको आप बनाते हैं तो यहाँ अंक पहले देखते हैं कि यहाँ पे अंक कितना कितना यहाँ पे दिया हुआ, तो अंक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 1 से लेके 9 तक यहाँ पे दिया हुआ, तो हम अंक में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे भर लेंगे। अब देखिए एक जो है एक अंक इस कितना बार आया हुआ है, तो यहाँ पे ढूंढेंगे, तो एक देखिए एक बार है, एक बार ही है, तो एक में यहाँ पे बारंबारता में 1 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए मिलान चिन्ह मैं बताऊंगा अभी कैसे होता है। क्या देखिए 2 गिन लेंगे, 2 कितना दिया हुआ 2, यहाँ पर 2 टोटल दिया हुआ है, 2 टोटल दिया हुआ कितना 1, उसके बाद कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद कितना है 2 1 2, यहाँ पे 2 ही दिया हुआ, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए आगे 3 कितना दिया हुआ 3, तो 3 में देखिए 1 1, उसके बाद कितना दिया हुआ है 3 में भी 1 ही दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 4 कितना बार दिया हो 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3, थोड़ा ध्यान से ये देखना है 3 बार यहाँ पर दिया हुआ। 5 देखिए कितना बार दिया हुआ 1 2 3 3, उसके बाद 4 हुआ 5 हुआ, तो यहाँ पे 5 5 बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए 6 कितना बार दिया हुआ 1 हुआ, उसके बाद 2 3 3 3 3 3, उसके बाद 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। 7 देखिए कितना बार दिया हुआ 7 1 बार हुआ, उसके बाद एक बार उसके बाद 2 बार, यहाँ पे 2 बार ही दिया हुआ है 7। 8 देखिए कितना बार दिया हुआ, तो 8 यहाँ पर 8 1 बार दिया हुआ,
इसके बीच में नहीं दिया हुआ तो 8 यहाँ पे एक बार लिख देंगे। अब देखिए 9 कितना बार दिया हुआ है 9, तो 9 एक बार हुआ, एक बार ही दिया हुआ है 9, 9 भी एक बार ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब उसके बाद यहाँ पे मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह देखिए हमें जैसे मान लीजिए अगर 6 बनाना तो 6 हम लोग 1 2 3 4 बनाएंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, पांचवा एक यहाँ पे लिख देंगे, तो एक का मतलब ये एक लाइन खींच देंगे, उसका एक हो गया। तो यहाँ 4 तक ही हम लोग 5 तक ही मैक्सिमम बना सकते हैं, तो वैसे भी उसमें 4 लिख देंगे, एक लाइन खास देंगे तो 5 हो गया। 5 5 के पेयर में हम लोग तोड़ देंगे। क्या हम देखिए आई का मतलब एक लाइन खींच देंगे, ये डबल यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ पे 3 1 2 3 बना देंगे। उसके बाद 5 देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 बनाएंगे, यहाँ पे लाइन खींच देंगे 5 हुआ। उसके बाद 4 देखिए 4 ऐसे बना देंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद आई, इस तरह बना देंगे। अब कुल योगफल है तो सभी को योग यहाँ पे पहले कर देंगे। यहाँ देखिए 2 1 3 3 1 4 4 3 कितना है 7 7 5 12 12 4 कितना है 12 4 12 12 4 16 2 18 18 2 20 आया। यहाँ पे हम गिन लेते हैं क्या ये 20 है दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 दिया हुआ। तो इस तरह यहाँ पे हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 1 नंबर, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 ही दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा अंक को क्या हुआ 9 दे देंगे। अब देखिए 2 नंबर में यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक क्या है कितना दिया हुआ, तो सबसे छोटा अंक तो 1 ही दिया हुआ अंक, यहाँ पे छोटा सबसे दिया हुआ 1। उसके बाद देखिए इनमें से इसका परिसर क्या है और कर अंक गणितीय माध्य निकालिए। तो परिसर हम लोग निकाल चुके हैं। परिसर हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक को माइनस कर देंगे। तो 3 नंबर देखिए सबसे बड़ा अंक कितना है ये 9 दिया और उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, तो कितना आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 में अंक गणितीय माध्य, यहाँ पे अंक गणितीय माध्य निकालने। अंक गणितीय देखिए अंक गणितीय माध्य क्या होता है, मतलब सभी अंकों का योगफल माध्य अब बटे में सभी अंकों का मतलब क्या, यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो कितना, इसको जोड़ लेंगे 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस फिर करेंगे 5, यहाँ पे 4 प्लस 6 एक तरफ से लिखना है, 5 प्लस फिर 3 यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा 2, उसके बाद 6 प्लस 2, ये सब लिखना पड़ेगा। 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 फिर से जोड़ेंगे 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 और बट्टे में कर देंगे अंकों का योगफल। अभी मतलब कि अंकों का योगफल टोटल मतलब अंक की संख्या जो आता है सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये सभी जोड़ने का आपको खुद से जोड़ लेना है। यहाँ टोटल जोड़ने के बाद 100 आएगा, 100 को 20 से भाग देंगे तो कितना है 20 25 100 आ जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब कि अंक गणितीय माध्य हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे ये 2 नंबर में, मतलब सभी अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। तो इसी तरह यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ देना और टोटल अंक कितना 20 आया था, हम लोग गिने थे यहाँ पे कुल गिने थे, तो इसको 20 से भाग दे देंगे 100 में, तो 20 5 100 आ जाएगा, 100 इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं टेढ़ा करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, तो इनका माध्य ज्ञात करें। यहाँ 45 40 यहाँ पे पारियों में मतलब क्या, जैसे एक पारियों में यहाँ पे इतना रन बनाओ, तो यहाँ पे देखिए 45 40 ये दिया हुआ, तो इसका माध्य निकालने का। माध्य क्या होता है हम लोग अभी तुरंत पढ़ें, मतलब क्या सभी अंकों का योगफल बटे मतलब अंकों की संख्या। तो 40 और 45 यहाँ पे फिर 35, उसके बाद क्या जोड़ेंगे 50, उसके बाद 100, जीरो जोड़ेंगे, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे जीरो भी लिख देते हैं। और टोटल कितना 6 पारे यहाँ, तो 6 यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 यहाँ पे आ जाएगा 40 40 80 आ जाएगा, 80 और 40 यहाँ पे जोड़ेंगे, 80 यहाँ पे पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 150 यहाँ देखिए कितना आया 150, उसके बाद कितना आया 80, उसके बाद फिर 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 8 4 12 12 5 17 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 5 17, उसके बाद 1 1 2 कितना आया यहाँ पे कितना 700 यहाँ पे आया बट्टे में 6। तो यहाँ पे करेंगे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 चौके 24, यहाँ पे 3 आया, 6 पंचे 30, तो कितना आया 45 रन आया, 45 रन इसका माध्य आया, ये इसका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किए सभी रन लिख दिया और माध्य सभी को योग कर दिया। ऐसे आपको लाइन नहीं खींचना, मैं बस समझाने के लिए आपको किया, तो आप जोड़ लेना उसके बाद 6 से भाग दे देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 45 रन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक यहाँ पे दिया हुआ। जैसे खिलाड़ी ए हुआ इधर, खेल 1 खेल 2 खेल 3 खेल 4, मतलब ये रन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 नंबर करा कि प्रत्येक 1 नंबर इसका सॉल्व करेंगे, करा कि प्रत्येक खेल ए में द्वारा यहाँ पे औसत अंक ज्ञात करिए, ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करिए। औसत अंक के लिए माध्य ज्ञात करना, औसत अंक और माध्य बात बराबर हुआ दोनों। देखिए खिलाड़ी ए के लिए खेल 1 2, तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर सभी का योगफल कितना आ जाएगा 16 प्लस 10 करेंगे, 16 प्लस 10 प्लस फिर से 10 करेंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा 14।
और भाग दे देंगे कितना, 4 ही यहाँ दिया हुआ, तो 4 से यहाँ पे भाग देंगे, 10 10 20, 20 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 10 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 को 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, 10 ही इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का, सॉरी यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा लग रहा है गलती, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, कर कि प्रत्येक खेल यहाँ पे द्वारा अंक औसत अंक के लिए माध्य यहाँ पे ज्ञात करिए, तो माध्य यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 6 4 10, 10 का सोना बाकी 1, 3 3 यहाँ 3 1 4 1 5 आ जाएगा, 50, 50 को 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा ये, और उसके बाद 2 12 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5, ये नहीं आएगा, यहाँ पे 12.5 आया, एक नंबर हो गया 12.5। जोड़ने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी है। 2 नंबर देखते हैं, करा कि प्रत्येक खेल सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, 3 से देंगे या 4 से देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना है दिया हुआ, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 0 दिया हुआ, तो मतलब टोटल कितना खेल 4 दिया हो, तो हम लोग भाग किससे देंगे, 4 से ही देंगे, भले यहाँ पर 0 क्यों ना दिया हो, क्योंकि 4 दिया हुआ, 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे मतलब क्या 4 या 3 किससे भाग देंगे, तो सॉरी यहाँ पे देखिए शून्य है यहाँ पे दिया हुआ, तो 3 से ही करेंगे, क्योंकि देखिए शून्य यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे लिखे देंगे 3 से, क्योंकि खेल 4 में खेल 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 4 में खेल 4 में खेल 4 में खेल 4 में खिलाड़ी खेला नहीं गया, खेल सी दिया हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक खेल सी द्वारा अर्जित अंक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक खेल सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग देंगे या 4 से। देखिए यहाँ पे सी में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खेल सी जो है खेल 2 नहीं खेला, तो 1 2 3 हम लोग माध्य कैसे निकालेंगे, सभी अंकों का योगफल बटे मतलब खेलों की संख्या अगर करेंगे तो 1 2 3 3 ही खेल देंगे, 3 से लिख देंगे, 3 से, क्योंकि खेल 2 में खेला नहीं गया है, बस ऐसे ही लिख देना आपको, क्योंकि 3 से ही देंगे, क्योंकि टोटल कितना संख्या 1 2 3 ही दिया हुआ, तो खेल 3 से ही भाग देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे खेल बी आगे 3 नंबर में दिया हुआ है, खेल बी में सभी भाग लिया गया, तो आप उसे अंकों माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सभी खेलों में भाग लिया गया है बी में, तो 3 नंबर बी में सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे माध्य बराबर निकाल देंगे, माध्य बराबर कितना 6 + 8 + 4, 8 + 4 यहाँ पे 0 दे देंगे, मतलब 0 रन बनाएगा, लेकिन खेला सब गया है, यहाँ पे ये नहीं कि खेला ही नहीं गया है, तो 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 से 14, 4 कितना आ जाएगा 14, 4 कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 से भाग देंगे कितना 4 आया, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, 4 ही इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे 3 यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं, तो करा कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो सबसे किसका अच्छा है, तो देखिए माध्य सबसे अधिक किस में आया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ सी नंबर में तो माध्य कम ही आएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे सबसे अच्छा भाग किसका आया, माध्य जिसका अच्छा होगा उसी का सबसे अच्छे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे खिलाड़ी ए का ही सबसे अच्छा आया, अच्छा माध्य आया है, यहाँ पे हम लोग माध्य में देख ले 12.5 आया, ये बी में देखिए कितना आया, बी में कितना, ये बी नंबर में मतलब 4 आया, जो कि बी कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, और कह रहा है किसका अच्छा आया, तो सिम तो थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 3 से भाग देना पड़ेगा, ऐसे सबको जोड़ देंगे तो मतलब सबसे अच्छा ए का ही आया, तो सबसे अच्छा माध्य किसका आएगा, प्रदर्शन मतलब क्या, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका होगा, जिसका माध्य अधिक होगा, तो खिलाड़ी ए का ही सबसे अच्छा माध्य आएगा, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना। 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, यहाँ पे देखिए 1670, 1750, 2540, करा इसका माध्य निकालिए, तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, सभी अंकों का योगफल, सभी मतलब क्या सभी जो विद्यार्थी है उसका अंकों का योगफल कर देंगे, उसके बाद कितना से भाग दे देंगे, देखिए 4 वर्षों है तो कितना से 4 से ही भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दे देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0, तो 0 जोड़ देंगे, उसके बाद देखिए 2 4 6, उसके बाद कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 7 कितना आ जाएगा, 11 7 18, 18 का 8 बाकी 1, तो यहाँ पे 8 1 9, 9 5 कितना आ जाएगा 14, 14 और 7 कितना आ जाएगा 21, 21 और 6 कितना आ जाएगा 21, 6 17, 17 के 7 बाकी 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 आया, 6 2 8 आया, भाग दे देंगे कितना 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पे काट के देखते हैं, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 आया, 3 यहाँ पे आया 3, तो कितना 9 चौके 36 और 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 पंचे 20 आया, तो कितना है
95 आया। भाग देने के बाद भी आप चाहो तो भाग भी दे सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो। तो 2180 विद्यार्थी टोटल आया। बस इस तरह ये कर देना। देखिए क्या किए, सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या लिख दिया, उसके बाद उसका माध्य निकालना है। तो सभी अंकों का योगफल बटे में टोटल जो कुल संख्या दिया हुआ तो उसको कुल संख्या कर देंगे। तो कितना है 8780। अब 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2125 95 आ जाएगा। तो 2195 ही विद्यार्थी इसका माध्य निकल जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व। 7 गणित की एक परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त अंक 49 है और 50 है, यहाँ पे 85 या इस तरह अंक दिया हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे पहले अंक लिख लिए। आप देखिए 1 नंबर में सॉल्व करते हैं। कह रहा है बच्चों द्वारा सबसे कम, ऐसे लिख देंगे सबसे कम, डायरेक्ट इसी में से चुन के लिख देना सबसे कम, और उसके बाद कह रहा है सबसे अधिक, तो लिख देंगे सबसे अधिक। तो यहाँ पे सबसे कम और सबसे अधिक बराबर निकाल देंगे। देखिए सबसे कम इसमें कितना आ रहा है, तो सबसे कम 49 आया। सबसे अधिक देखिए कितना है, सबसे अधिक सॉरी सबसे कम 48 आएगा, सॉरी यहाँ पे 48 दिया हुआ, हाँ इस तरह दिया हुआ 48। और सबसे अधिक कितना दिया हुआ, सबसे अधिक यहाँ पे 92 दिया, 92 दिया हुआ। 1 नंबर हो गया, इस तरह बना देना। और कह रहा है कि प्राप्त अंक का परिसर, परिसर क्या होता है कि मतलब बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या। तो यहाँ पे देखिए परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर इसी तरह लिख देना है, बार बार मतलब फॉर्मूला नहीं लिखना है। सबसे अधिक और उसमें से यहाँ पे घटा देंगे, कितना देगा 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 8 में 4 है, ये 44 अंक हुआ, 44 अंक हो जाएगा। 2 नंबर आप देखिए 3 नंबर में करा कि माध्य मतलब क्या करा कि समूह द्वारा प्राप्त अंक के माध्य निकाले। तो माध्य यहाँ पे निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर टोटल कितना देगा 49 प्लस 50, फिर प्लस करेंगे 85 प्लस 90 प्लस 66 प्लस 48, फिर करेंगे यहाँ पे 92, उसके बाद कितना 84, फिर 75। अब बट्टे में कर देंगे कितना, टोटल बच्चा कितना है दिया हुआ गणित के कक्षा में एक विद्यार्थी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 6 8 1 9 9 दिया हुआ। अंकों का योगफल जोड़ देंगे, उसके बाद मतलब क्या पहले जोड़ देंगे, उसके बाद 9 से भाग दे देंगे। तो 9 से भाग देने के बाद देखिए पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 9 2 11 11 11 8 19 11 19 19 6 कितना आ जाएगा, 19 6 25 25 25 25 5 30 30 9 कितना आ जाएगा 29 29 का 9 बाकी 2 आया। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 यहाँ पे 6 6 5 11 11 11 और 5 कितना आ जाएगा 11 11 5 सॉरी 11 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 2 11 11 8 19 19 और 9 कितना आ जाएगा 19 9 28 28 6 कितना आ जाएगा 28 और 6 आ जाएगा 28 6 34 34 4 कितना आ जाएगा 38 38 और 9 कितना आ जाएगा 38 9 8 17 47 47 8 47 8 जोड़ेंगे 55 55 7 55 7 कितना 62 आएगा 62 और बटे में करेंगे 9 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भाग देंगे 9 7 63 तो कितना 71 पूरा पूरा आ जाएगा। तो 71 ही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको जोड़ने में शायद हो सकता है गलती हो सके, लेकिन अच्छे से जोड़ लेना, उसके बाद 9 से भाग दे देना, तो ये इसका माध्य निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो जो क्वेश्चन करा वैसे ही कर लेना और ऐसे ही सॉल्व आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा mm बराबर यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित रूप में अंकित। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर वर्षा दिया हुआ और दिन दिया हुआ, जैसे रविवार को इतना वर्षा हुआ, सोमवार को इतना, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ पे दिया हुआ। करा ऊपर युक्त सारणी से यहाँ पे दिया हुआ आंकड़ों से 1 नंबर बनाना है। करा कि परिसर निकालना है, परिसर। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सबसे उच्चतम और सबसे निम्नतम। तो सबसे उच्चतम देखिए कितना हो रहा है, सबसे 20 पॉइंट इतना आया, कितना 20.5, और सबसे निम्नतम कितना 0.0 है, 0.0। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो 20.5, क्योंकि किसी भी संख्या हम 0 से घटाएंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर हो गया। आप 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर करा कि सप्ताह की माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ देंगे, माध्य बराबर सभी को जोड़ देंगे तो कितना 12.2। अब प्लस यहाँ पे 0 देखिए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हाँ लिख देते हैं ऐसे, कितना 0.0 लिख देते हैं, प्लस कितना आ जाएगा 20.5, अब प्लस कितना 2.1 प्लस 5.5, फिर प्लस करेंगे 1.0, अब फिर यहाँ पे 0.0। अब बटे में कितना से यहाँ पे करेंगे, सप्ताह में कितना दिन हो रहा है, यहाँ रविवार से लेके शनिवार तक दिया हुआ है, तो 7 दिन हो जाएगा टोटल। यहाँ पे जोड़ देना, यहाँ पे देखिए जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद इधर है तो 5 1 6 6 5 11 11 2 कितना आ जाएगा 11 2 13 13 3 बाकी 1, उसके बाद जोड़ेंगे इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 थोड़ा अच्छे से जोड़ना है, 2 2 उसके बाद 2 2 4 4 4 4 4 4, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 2 और 2 कितना 4 आया, और 4 1 5 आ जाएगा 5, उसके बाद 5 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 का सोना बाकी 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 यहाँ पे 2 1 कितना आ जाएगा, मतलब 2 1 3 2 5 आ जाएगा, 5 5 यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे भाग देंगे 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 49, और यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ 7 एकम 7 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे भाग देंगे तो मतलब पॉइंट में आ जाएगा लगभग इतना ही आ जाएगा, 7.1 ही लगभग इसका आ जाएगा, लगभग यहाँ पे इतना ही है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो सके, तो
ये इसका माध्य आ गया। उसके बाद यहाँ पे माध्य आ गया। उसके बाद अब आगे 3 नंबर देखते हैं। तो करा कि माध्य वर्षा में कम वर्षा कौन कौन दिन हो रही है। माध्य वर्षा में कौन कौन सबसे कम वर्षा कौन दिन हो रही है। तो यहाँ देखिए सबसे कम किस में हो रही है, तो कह रहा है माध्य से सबसे कम, मतलब माध्य वर्षा से सबसे कम। तो 7.1 है। यहाँ पे देखिए 7.1 से कम किस किस दिन हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बृहस्पतिवार है, यहाँ पे शुक्रवार है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे ये बुधवार है। तो लिख देंगे इधर बुधवार। बुधवार मतलब माध्य जो आया उसका उससे कम कितना दिन हो रहा है। बृहस्पति हो सकता है यहाँ पे जोड़ने में हो सकता है गलती हो सके, तो शुक्रवार आपको थोड़ा अच्छे से जोड़ लेना। यहाँ पे शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, मतलब माध्य से इतना दिन कम हो रही है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 6, 8, 5, x 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे माध्य बराबर क्या लिख देंगे, माध्य बराबर अंकों का योगफल बटे में करेंगे कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए अंकों का योगफल कितना करेंगे, 6 + 8 + 5 प्लस x प्लस कितना 4 करेंगे, प्लस कितना 7 करेंगे, और कितना है 8 है, कर देंगे। और अंकों का योगफल कितना कर देंगे, देखिए टोटल संख्या कितना दी हुआ, x को भी जोड़ते हुए चलना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे माध्य इसका कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो माध्य के सामने में 7 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे मतलब या का साइन देंगे। अब उसके बाद इस तरफ जोड़ेंगे, 6 8 14, 14 5 कितना आ जाएगा 19, 19 8 23, 23 और 23 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये 23 7 30, और 8 कितना आ जाएगा 28। अब बटे में कर देंगे कितना, सॉरी 28 नहीं 38 आ जाएगा, बटे में करेंगे 7 करेंगे, बटे में कुछ नहीं। अब देखिए प्लस एक्स भी कर देंगे, क्योंकि एक्स को हम जोड़े थे, इसके साथ में प्लस कर देंगे। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 38 + x बराबर कितना आ जाएगा, 38x प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा, और साथ साथ 49 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है, बराबर की इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि x बराबर कितना आ जाएगा 49 माइनस कितना आ जाएगा 38। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 11 आ गया, माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किए, माध्य बराबर लिख दिए। माध्य बराबर जिसे हम लोग निकालते हैं सभी अंकों का योगफल बटे में अंकों की संख्या, तो सभी का योग कर दिया x को जोड़ते हुए, क्योंकि x का वैल्यू अपने को निकालना है, सबको जोड़ दीजिए 38 + x आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 + x + 4 है, सॉरी यहाँ पे कॉमा देंगे 4, तो क्या 2 + 4 6 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। इसका अगर योग करना है तो इस तरह हम लोग योग कर लेते हैं, इस तरह योग कर लिए। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे, कोना कोनी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 में से 38 घटा दिए तो 11 आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करा यदि 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 10 संख्या इसे लिख देंगे 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर 20 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद करा प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए माध्य बराबर बनाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्या का योगफल, अब बट्टे कर देंगे, बट्टे कर देंगे संख्या, मतलब संख्या टोटल दिया हुआ, कुल संख्या इसे लिख देंगे कुल संख्या। तो माध्य बराबर कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ, सभी संख्याओं का योगफल, तो सभी संख्या का योगफल ऐसे लिख देंगे, सभी संख्या का योगफल बराबर अभी निकालना है, योगफल बराबर, तो यहाँ कुल संख्या कितना दिया हो 10 क्वेश्चन में दिया हो, बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। तो यहाँ देखिए सभी संख्या का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये निकालेंगे, सभी संख्या का योगफल, योगफल बराबर कितना दिया हुआ, योगफल मतलब दिया नहीं हुआ तो मतलब गुना 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 200 कितना आ जाएगा 20, और गुना 10 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे तो कह रहा है कि 20 मतलब तो सभी संख्या में से 2 घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे देंगे पहले कुल संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर कितना है 10 दिया हुआ है, अगर 2 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे तो संख्या बराबर, तो ये सभी संख्या का तो योगफल बराबर, तो योगफल बराबर कितना आ जाएगा, योगफल बराबर कितना आ जाएगा 200 में से कितना घटाएंगे 20 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180। तो माध्य बराबर, तो माध्य बराबर, तो माध्य बराबर क्या, अंकों का योग पर मतलब घटाने के बाद कर है नया माध्य, तो घटा लिए तो कितना आ जाएगा 180, और संख्या कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो कितना 0 0 कट जाएगा, 18 को 1 से भाग देंगे कितना 18 ही आ जाएगा, या 10 8 18 मतलब 10 को यहाँ पे 10 दें कितना आ जाएगा मतलब 10 को 18 से गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा, ऐसे पूरा पूरा काट भी सकते हैं। तो देखिए एक बार और समझते हैं, 10 संख्या का माध्य दिया हुआ 20 दिया हुआ, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या के अंकों का योगफल बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ माध्य के सामने 20 लिख
देंगे और सभी अंकों का योगफल नहीं दिया हुआ तो मतलब क्या योगफल लिख देंगे। अब बटे में कुल संख्या भी दिया हुआ है, यहाँ पे 10 संख्या दिया हुआ है तो 10 यहाँ पे कर देंगे। अब कोना कोनी सभी संख्या योगफल यहाँ पे 200 करा, योगफल में से मतलब दो सभी संख्या में से 2 घटाने पर क्या मतलब कुल संख्या कितना दिया हुआ 20 10 दिया हुआ है, इसमें 2 घटा लेंगे तो 20 आ जाएगा। और टोटल जो योगफल आया मतलब उसका जो योगफल आया 200 उसमें से घटा लिए 180 आया। 180 घटाने के बाद माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, तो यहाँ पे कर दिए तो कितना आ जाएगा 18 इसका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा 2-3 बार ये प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का माध्य कितना है 16 दिया, लिख देंगे पहले 5 संख्या के माध्य, 5 संख्याओं के माध्य बराबर संख्या का माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, माध्य बराबर 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बराबर मतलब क्या देखिए अगर 5 संख्या का माध्य कितना 16 दिया हुआ तो कितना 16 गुना 5 कर देंगे तो कितना अंकों का योगफल कितना आया 80 आया। उसके बाद करा कि एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्या का माध्य, तो ऐसे लिख देंगे 6 संख्या का माध्य, 6 संख्या का माध्य आप हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हो। 6 संख्या का माध्य कितना दिया हुआ 21 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बराबर कितना आ जाएगा 21 गुना 6 कर देंगे, 21 गुना 6 तो कितना आ जाएगा 6 और 6 दूनी 12 कितना आया 126 आया, 126 आ गया। उसके बाद कराए तो छठी संख्या बराबर, तो छठी संख्या बराबर छठी संख्या बराबर कितना कर देंगे देखिए जो मतलब क्या जो मैक्सिमम संख्या उसमें से यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 80 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6, 12 में से कितना 4 आया 46 इसका छठी संख्या आ गया। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।